ठीक। सो लेट्स स्टार्ट किया जाए। ये गया पहला क्वेश्चन। चलो इसका मैं तुमको पोल दे रहा हूं। चलो स्टार्ट। चलो करो। Which of the following statement is incorrect about our elementary canal? ये इसका पोल सही आया है। ओके, तो लेट्स सी तुम्हारा लीडर बोर्ड में कौन है पहले। ठीक, तो देख लो। वैष्णवी, कोटापति, शुभम सावंतराय एंड मेघा सरंगी। ठीक, ओके। यही तुम्हारा था। पूछो तो फॉर इनकरेक्ट अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, ये वाला। इसमें इनकरेक्ट क्या है? इसमें रिपीट। ठीक, द एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स आउट पोस्टली थ्रू रेक्टम नोड एनस। चलो स्टार्ट करो। Cusp found in cheek teeth of human beings are। ह्यूमन बीइंग का जो कस्प होता है, कस्प मतलब तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा जो प्रीमोलर्स मोलर्स उनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स है, सो दैट वी आर एबल टू ग्राइंड द फूड मटेरियल्स। पोल बहुत खराब आया है, देखो। सिद्धार्थ शंकर, शुभम सामंतराय, वैष्णवी कोटापति। ये तुम्हारा क्या होगा तुम्हारे इसमें? The answer will be the bunodont। Cusp found in the cheek teeth। cheek teeth मतलब तुम्हारा मोलार्स एंड प्रीमोलार्स। देखो, ये मोलार्स और जो प्रीमोलार्स तुम्हारा होते हैं, ठीक, उनके सरफेस में हमारा राउंडेड स्ट्रक्चर रहता है, राउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक, जो कि हमको हेल्प करता है फूड के ग्राइंडिंग के लिए। इसको बोलते हैं बुनोडोन। कस्प, कस्प मतलब होता है एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस ऑफ द टिथ। हमारा होता है बुनोडोन टाइप। ठीक, तुम्हारा मैन, तुम्हारा मोंकी एंड पिग, मैन मोंकी पिग में होता है बुनोडोन टाइप ऑफ कस्प। तो ये हो गया आंसर। ठीक, चलो teeth in frog are। यस्मिता, नमस्ते बेटा। आई थिंक होप यू आर फाइन। ओके ब्रिजेश, टुडे आज ये क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक, आज ये क्वेश्चन करेंगे। देखो इसका पोल इतना अच्छा नहीं आया है, इसका भी। जो फ्रॉग का टीथ होता है, ठीक, फ्रॉग का जो तुम्हारा टीथ होता है वो तुम्हारा एक्रोडोंट भी होता है, होमोडोंट भी होता है एंड पॉलीफायोडोंट भी होता है। ठीक, फ्रॉग का टीथ होता है एक्रोडोंट, ठीक, होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट एंड ऑल ऑफ दिस। तो डी हो जाएगा तुम्हारा। चलो चलो इसका कर लो। पल्प कैविटी ऑफ टीथ इज लाइंड बाय व्हिच टाइप ऑफ सेल्स?
देख लो, तो ये तुम्हारा होता है ओडोंटोब्लास्ट होता है, ठीक, सुश्री स्नेह। सो ये तुम्हारा हो गया ओडोंटोब्लास्ट। पल्प कैविटी ऑफ टीथ इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट, ठीक। जस्ट एक बार पढ़ लो, इसका मतलब तुम्हारा क्या होता है। ये डेंटल फॉर्मूला ऑफ द रेबिट का दिया गया है, ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है एग्जाम वगैरह में, तो देखो क्या हो रहा है इसमें। देख लो, ठीक। डेंटल फॉर्मूला ऑफ द रेबिट इज, ये है उसका, व्हाट डज इट शो, ठीक। तो एक होता है तुम्हारा, ये वर्ड याद है, डायस्टिमा याद रखना। डायस्टिमा इज प्रेजेंट बिटवीन इंसिजर एंड प्रीमोलर्स। तुम्हारा देखो इसका जो फॉर्मूला में तुम्हारा देखो, जो तुम्हारा है जीरो, जो वर्ड है जीरो वर्ड, मतलब उसका जो तुम्हारा इंसिजर और उसका कैनन के बीच जो प्रीमोलर्स, इंसिजर कानाइन प्रीमोलर्स, तो कानाइन तो उसका है नहीं, तो जो गैप को हम क्या बोलते हैं, डायस्टिमा बोलते हैं, ठीक। डायस्टिमा इज प्रेजेंट बिटवीन इंसिजर एंड प्रीमोलर। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। डायस्टिमा वर्ड तुम्हारा रेबिट में पाया जाता है। okay. तो 6 क्वेश्चन का तुम पोल करते हैं स्टार्ट। चलो, Which of the following teeth are लोफोडोंट? लोफोडोंट टीथ क्या होता है? इसका पोल का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, ठीक, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं। ओनली 64% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। तो देख लो, मैं तुमको लीडर बोर्ड शेयर कर रहा हूं, ठीक, ये देख लो। लोपिता सिद्धार्थ, अरे लोफोडोंट, ये कौन से एनिमल में होता है लोफोडोंट? इट इज फाउंड इन केस ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट, ठीक। एलिफेंट का जो कस्प, एलिफेंट का जो मोलर प्रीमोलर होता है, उसमें ट्रांसवर्स रीजेस होते हैं। द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स ऑफ द एलिफेंट हैव ट्रांसवर्स रीजेस, उसको हम बोलते हैं लोफोडोंट। मतलब द कस्प ऑफ एलिफेंट्स आर कॉल्ड लोफोडोंट एंड दैट इज फाउंड इन व्हाट, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक, ये वाला प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। एक बार पढ़ लो, देन मैं पोल तुम्हें स्टार्ट करता हूं। जस्ट हैव ए रीडिंग। चलो, पोल स्टार्ट हो गया तुम्हारा। थोड़ा मिक्सअप है, इसके आगे तुम्हारा होल फिजियोलॉजी से तुम्हारा है। डायसेप्स सिस्टम का थोड़ा नहीं किया था, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ज्यादा है, उसके बाद सब सिस्टम से क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद आएगा दूसरा सिस्टम, ठीक। अरे नीरज, तुम्हारा रैंक यहाँ पे में क्यों नहीं आ रहा है? 1, 2, 3 में आना चाहिए, एक बार भी तुम्हारा नहीं आया अभी तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 आना चाहिए रैंक, ठीक। तो ये होगा तुम्हारा, द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मोर इन हर्बीवोरस एनिमल देन कार्निवोरस। ये उसका आंसर होता है। द हर्बीवोरस डाइट contains more carbohydrates, particularly cellulose, which take more time to digest. That is the reason, ठीक। So next,
देखते हैं इसमें कौन सही करता है। ठीक, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन तुम्हारा है। एनसीईआरटी बुक का पोल रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। ओके वैष्णव, आई विल गिव सम टाइम। ठीक, ओके, आई विल सम। अरे देखो, जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देगा उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा बेटा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मत दो। तो तुम उसमें लिखा है फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें रॉन्ग क्या है, पढ़ो अच्छा से। तो रॉन्ग डी वाला देखो, डी थोड़ा पढ़ो। A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the gullet, opening of windpipe during swallowing of food. ठीक, समझ में आया? ओके, ठीक, 10 सेकंड देता हूं रीडिंग के लिए। ठीक, ये जो गलेट है तुम्हारा, ठीक, ये रॉन्ग है इसमें। ठीक, ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम चलो। तो 10 सेकंड दिया पढ़ने के लिए तुमको। ठीक, 10 सेकंड पढ़ने के लिए, 30 सेकंड करने के लिए। चलो, होप तुमने सब पढ़ लिया है। चलो, ठीक, सो देख लो यहाँ पे क्या है तुम्हारा। ठीक, तो यही क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का तुम्हारा था। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इसोफागस। ये तो सही है। ठीक, इसोफागस एक्सटेंड, ये पोस्टीरियरली होगा, नॉट एंटीरियरली, पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायग्राम। ठीक, तो ये तुम्हारा रॉन्ग है, वाला तुम्हारा रॉन्ग है। तो आंसर तुम्हारा होगा बी। रॉन्ग इसमें ये है, ओसिफागस एक्सटेंड पोस्टीरियरली नॉट एंटीरियरली। हां, ये वाला। चलो, सो एक बार पढ़ लो। ठीक, टू टेक 10 मिनट्स टू रीड, सॉरी 10 सेकंड टू रीड। उसके बाद तुमको पोल में दे देता हूं। चलो, चलो पोल स्टार्ट कर देते हैं। इसका पोल एकदम खराब है। ओनली 29% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, ओनली 29। ओनली 29% स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। देख लो। सो लीडर बोर्ड तुमको मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक, सो देख लो। यस, इसमें पूछ रहा है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो डी इनकरेक्ट है। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ also helps in transport of the most of the substance, ये रॉन्ग है, नॉट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, फ्यू सब्सटेंस। ठीक, ये इसमें रॉन्ग है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, थोड़ा देख लेना। ठीक, एक बार पढ़ लो। हाँ, एक बार पढ़ लो इसको।
फिर हम जाते हैं। चलो इसका पोल तुम्हारा स्टार्ट किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द पोल। रुद्राक्ष क्या मिसक्लिक हो गया, लेकिन नीट में मिसक्लिक नहीं मत करना रे, यहाँ पे चलता है क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन नीट वगैरह में मिसक्लिक मत करना, ठीक। देख लो, शुभम सामंतराय, सिद्धार्थ शंकर, ज्ञानरंजन मिश्रा, ठीक। फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा, यहाँ पे देखो, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे होगा प्लाज्मा, यहाँ पे तुम्हारा होगा प्लाज्मा, ठीक। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये होगा। एक बार पढ़ लो 12। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके चलो पोल स्टार्ट कर देते हैं। तो 12 का पोल भी स्टार्ट किया जाए। देखते हैं रुद्राक्ष कितना स्पीड में करता है। ठीक, ओके तो देख लो इसका तुम्हारा, मैं शेयर कर रहा हूं लीडर बोर्ड तुम्हारा, ठीक। फाइंड द इनकरेक्ट, ठीक, ये वाला इनकरेक्ट है। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर द लीस्ट अबंडेंट, नहीं ये मोस्ट अबंडेंट है। सबसे ज्यादा तुम्हारा ब्लड में आरबीसी है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट नॉट द लीस्ट अबंडेंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, जस्ट हैव ए क्विक रीडिंग, उसके बाद हम जाएंगे 13 का। चलो पोल में स्टार्ट कर रहा हूं, चलो प्रियम नमस्ते। चलो इसका भी पोल उतना अच्छा नहीं आया है, इसका भी जो पोल है उतना अच्छा नहीं है। देख लो, ठीक। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, तुम्हारा इसमें करेक्ट तुम्हारा क्या है, करेक्ट तुम्हारा ये वाला है। दे हैव ए मतलब आरबीसी के बारे में, दे हैव ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन हैज द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल्स। बाकी सब रॉन्ग है, ठीक। इफ यू केयरफुली स्टडी बाकी सब गलत है। जस्ट पढ़ लो एक बार, जस्ट ए क्विक रीडिंग है, जस्ट ए क्विक रीडिंग। चलो मैं इसका पोल स्टार्ट कर रहा हूं 14 का। सो पोल स्टार्ट किया जाए इसका, चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक। You have to find out the incorrect statement, इसमें कौन सा गलत है, रॉन्ग इसमें तुम्हारा क्या है, ठीक।
ये तो इजी क्वेश्चन है। इसमें यही गलत है, थोड़ा केयरफुली पढ़ना। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर। ठीक, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा होगा स्प्लीन होगा। ठीक, बिकॉज स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। थर्ड, ये जो तुम्हारा है दे आर न्यूक्लिएटेड एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर, मतलब ये तुम्हारा पूछ रहा है अबाउट ल्यूकोसाइट के बारे में पूछ रहा है। यस, डब्ल्यूबीसी। ठीक, दे आर न्यूक्लिएटेड मतलब रिलेटिवली लेसर इन नंबर, तो ये तुम्हारा है अबाउट ल्यूकोसाइट, तो ये तुम्हारा सही है। ठीक, ल्यूकोसाइट, सो यही रॉन्ग है इसमें। चलो पढ़ लो एक बार, इसमें से तो फाइंड करना है करेक्ट तुम्हारा क्या है। इसमें तुम्हारा करेक्ट तुमको फाइंड करना है, व्हाट इज करेक्ट वन, इसमें से कौन सा करेक्ट है। चलो चलो मैं तो पोल स्टार्ट कर दे रहा हूं इसका भी। अरे इसका पोल क्या इतना खराब, मतलब ओनली 4% इसका अभी तक रिजल्ट आया है। क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? रॉन्ग पोल हो गया क्या? 15 देखते हैं, शायद पोल रॉन्ग हो गया। लेट्स सी, देखते हैं शायद कुछ गलत क्लिक हो गया होगा। लेट्स चेक। देखते हैं क्या है, शायद मैंने गलत चूज कर दिया है। क्या पूछा तो इसमें फाइंड द करेक्ट पूछ रहे हैं ना, फाइंड द करेक्ट। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ आरबीसी, ग्रेनुलोसाइट्स, ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक, न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये ग्रेनुलोसाइट्स, तो ये भी गलत हो गया। ये ग्रेनुलोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स, ये भी तो गलत है। हाँ, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, हाँ ये थोड़ा इसमें गलत है ना। फेगोसाइटिक सेल, ओके, इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा गलत है। ठीक, इसमें ये जो परसेंटेज वाला पार्ट थोड़ा गलत है, ये वाला पार्ट। बाकी सी करेक्ट है। चेक करते हैं क्या है। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। ठीक है, हाँ, अरे ठीक 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 ठीक, करेक्ट। मैं इसको आरबीसी सोच रहा था। ठीक, तो इसका आंसर सी होगा, सी है। हमको फाइंड करेक्ट इसमें चूज करना है ना। यस, मैं इनकरेक्ट सोच रहा था। यहाँ पे तुमको चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, कौन सा इसमें सही है, करेक्ट। तो ये वाला करेक्ट है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट। ठीक, तो सॉरी, तो इसका तुम्हारा आंसर होगा सी होगा। ठीक, सी होगा। If mother has blood group B and father has blood group A, the offspring will be of. ठीक, चलो देख लो, ये क्या गया तुम्हारा लीडर बोर्ड रिजल्ट तुम्हारा आ गया। ठीक, शुभम सामंतराय, सिद्धार्थ शंकर एंड ज्ञानरंजन मिश्रा। ठीक, ओके। If mother has blood group B and the father has A, इसको तुम क्रॉस करके देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा, एनी ऑफ द ग्रुप होगा। ठीक, यू जस्ट चेक इट, आंसर विल बी दिस वन। ठीक, तो 17 का भी तुम पोल ले लो। When both parents are of blood group type AB, then children can have
ठीक, चलो इसका पोल ले लेते हैं, 17 का पोल ले लिया जाए। देख लो, ये तुमको मैं शेयर कर रहा हूँ लीडर बोर्ड में। ठीक, तो पूछ रहे तुम्हारा when both parents are of blood group AB then children can with, तो ये होगा तुम्हारा। ठीक, A B and A B टाइप्स, ये जस्ट तुम उसको क्रॉस करके देख लो है। चलो एक बार पढ़ लो, थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, जस्ट ए रीडिंग। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तुमको देखना इसमें से क्या है इनकरेक्ट है। ठीक, यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो पोल स्टार्ट करते हैं। यस, तेजस बोल रहा है डन, वेरी गुड। लेकिन तेजस रैंक में आना चाहिए। ठीक, देखो क्वेश्चन सही तो तुम हर कोई कर लेगा, लेकिन जो नीट का रैंक में आएगा वही विनर है, तो विनर की कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक, क्योंकि क्या तुमको नीट क्वालिफाई भी करना है और रैंक में भी लाना है। तो देख लो यहाँ पे, तो ये तीनों अपना पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं, शुभम सामंतराय, सिद्धार्थ शंकर एंड सुश्री स्नेहा दास। ठीक, सो ये वाला है। तो 18 फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पढ़ लेना यहाँ पे थोड़ा, ये थोड़ा पढ़ो। लोअर इनवर्टेब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन विद बाय सिंपल डिफरेंस ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ठीक, ओके, नेक्स्ट। अरे सॉरी, मतलब ये वाला, सॉरी ये तो तुम्हारा सही है, ये सही है, ये वाला सी। Insect use their moist cuticle and arthroid network of tracheal tubes, ये गलत है। ठीक, मतलब आंसर तुम्हारा सी होगा, मैं गलत बोल दिया, ये नहीं होगा, सी। ठीक, सी। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी तुमको इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, करेक्ट इनकरेक्ट थोड़ा देखना, इसमें गलती हो जा रहा है। ठीक, करेक्ट इनकरेक्ट, फाइंड द इनकरेक्ट, देख लो एक बार। तो चलो उसका पोल मैं तुमको स्टार्ट कर दे रहा हूं, पोल उसका। रॉन्ग पोल है, देखते हैं क्या होता है। 19, देखते हैं, रॉन्ग नहीं, सही है। ठीक, देख लो तो क्या पूछ रहा है, इसमें इनकरेक्ट तुम्हारा क्या है। बी वाला पढ़ो, मैंने बी दिया आंसर। द नाजल पैसेज ओपन्स इनटू फेरिंग्स, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक, ये नाजल चैम्बर होगा। ठीक, नाजल पैसेज नहीं, ये नाजल चैम्बर। ठीक, द नाजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, नॉट नाजल पैसेज, नाजल पैसेज अलग। ठीक, द नाजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो तुम्हारा बी जो है गलत है, तो ये आंसर होगा। ठीक, तो ये इट इज ए करेक्ट पोल, बिकॉज ये एनसीईआरटी का, यू चेक द स्टेटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, यू नोट इट डाउन एंड चेक फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, तो यहाँ पे तुमको नाजल चैम्बर मिलेगा। ठीक, देख लो, जस्ट हैव ए क्विक लुक, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट।
सो जस्ट हैव ए करेक्ट स्टेटमेंट। देखो करेक्ट पूछा है यहाँ पे तुमको, नॉट इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट में ही सब खेल है। चलो पोल इसका स्टार्ट किया जाए। 20 का पोल मैं तुमको दे रहा हूं। चलो ट्वेंटी। इसका भी पोल इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, ओनली 38%। मतलब पोल बहुत खराब है उसका रिजल्ट। ओनली 38% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। 38। ठीक, चिन्मय त्रिपाठी। ओके, ये पूछ रहा है तुम्हारा फाइंड द करेक्ट। फाइंड द करेक्ट, तो सी थोड़ा देख लो। द ट्रैकियाe, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये सही है। मतलब अप टू, मतलब ट्रैकिया से लेकर के अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स यू विल फाइंड द इनकम्प्लीट रिंग्स, उसके बाद नहीं होता है। ठीक, तो ये तुम्हारा करेक्ट है। ये तुम्हारा थोड़ा पढ़ लेना। दीजिए ऑल एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। ऑल आर द एनसीईआरटी स्टेटमेंट। चलो और एक उसी तरह का तुम्हारा है। इसमें पूछा है फाइंड करेक्ट। इसमें आपको करेक्ट फाइंड करना है। ठीक, सो चलो इसका पोल मैं तुमको स्टार्ट कर दे रहा हूं। चलो फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वही तुमको फाइंड करना है। देख लो, सो 21 का हो गया तुम्हारा बी। ठीक, we have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them। तो ये तुम्हारा करेक्ट है। बाकी सब तुम केयरफुली, हाँ कल क्लास है। हाँ ठीक है, यस। अरे नीट में भी बहुत तुमको, नीट में तुमको 90 क्वेश्चन है ना बायोलॉजी का, तुमको वही 30 मिनट्स 20 मिनट्स में करना है। तो अभी से अगर तो स्पीड नहीं बढ़ाओगे, सपोज तुम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तुम टाइम लेते हो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 मिनट्स हो जाए। तुमको विद इन 20 टू हार्डली 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 टू 30 मिनट्स के अंदर तुमको सब 90 क्वेश्चन को करना है। तो कैलकुलेट तुम्हारा कितना टाइम तुमको मिल रहा है क्वेश्चन के लिए। चलो तुमको थोड़ा टाइम देता हूं पढ़ने के लिए। कंडक्टिंग पार्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ। ठीक है, तो चलो इसका पोल में पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, सो इसका पोल स्टार्ट किया जाए। चलो कल का नोटिस तुमको मिल जाएगा, कल का क्लास। ठीक, देख लो। ठीक, सो ये तुम्हारा हो गया 22 बी। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये थोड़ा याद रख रहे, तो इंपोर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा है।
द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द, ना ये क्या मैंने तुमको दिया, कंडक्टिंग पार्ट के बारे में पूछा ना, ठीक। द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो ये तुम्हारा ठीक ठीक। चलो ये थोड़ा पोल फास्ट कर दे रहा हूं, ठीक। द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ, एक बार पढ़ लो, ठीक, एक बार पढ़ लो, हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पोल। तो देख लो, यस कुमार बेटा है, आई थिंक होप यू आर फाइन। शुभम सामंतराय, सिद्धार्थ शंकर, ठीक, देख लो, ठीक है। द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ, तो इसमें तुम्हारा क्या आएगा आंसर, ये वाला आएगा, ठीक। तुम्हारा द एल्वियोली एंड देयर डक्ट्स, ये तुम्हारा क्लास है, तुम्हारा 1 घंटा का तो तुम्हारा क्लास है ना, 9 से 10 बजे तक है, ठीक, मतलब ठीक। चलो देख लो, एक बार पढ़ लो, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। आज के जितने एमसीक्यू एनसीईआरटी से तुम करवा रहा हूं, बिकॉज एनसीईआरटी तुमको चाहिए। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हर पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का ये। तो चलो इसका पोल स्टार्ट कर देते हैं 24, तो 24 का हो गया ये पोल। देख लो, ठीक। तो 24 ने क्या पूछा, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक, कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखो ये वाला। सच एन अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट तुम्हारा है, मतलब जो हमारा थोरेसिक चैम्बर होता है, एक एयरटाइट चैम्बर होता है, उसमें लंग्स है, ठीक। तो सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन डायरेक्टली अल्टर, वी कैनॉट डायरेक्टली अल्टर, ठीक, यू कैनॉट डायरेक्टली अल्टर, तो ये तुम्हारा रॉन्ग है। तो इसका आंसर तुम्हारा हो गया डी। चलो, डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब इज, चलो मैं इसका पोल स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग द पोल है। डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब, क्या डिफरेंस है, तो चलो इसका पोल स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब ट्रैकिया, देखो ट्रैकिया फैलोपियन ट्यूब में टिश्यू इसका सेम है, इसमें होता है तुम्हारा सिलिएटेड एपिथेलियम, इसमें होता है सिलिएटेड एपिथेलियम, लेकिन ठीक, इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। Which of the following is the smallest diameter, ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है डायमीटर में,
सबसे इसमें स्मॉलेस्ट कौन है डायमीटर में, बताओ। चलो, तो इसका आंसर तुम्हारा हो गया डी। ठीक, इसका आंसर तुम्हारा हो गया डी। तो ये सबसे तुम्हारा स्मॉलेस्ट होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये थोड़ा देखना, तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन गिरता है तुम्हारा एग्जाम वगैरह में। चलो, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट है, तो इसको थोड़ा केयरफुली ले लो। यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, इसमें इनकरेक्ट ठीक। सो 27 का तुम्हारा हो गया ये डी। Nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC, whereas 70% of its as carbonate. ये तुम्हारा होगा बाइकार्बोनेट। ठीक, बाइकार्बोनेट, ये तो देख लें थोड़ा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन देखो इसमें पूछा है क्या है इनकरेक्ट। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं पुल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी तरह क्वेश्चन में आ सकता है नीट में भी। Find the incorrect statement. Okay, so 28 का तुम्हारा हो गया ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर। ये देखो यहाँ पे, ठीक, ये तुम्हारा होगा रिवर्सिबल। हाँ यस, मैं टेलीग्राम का तुम बता दूं बेटा। आई एम न्यू कमर प्लीज। ओके, देखते क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है तुम्हारा, देखते कितना जाता है। ठीक, ये भी पढ़ लो। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, एनसीईआरटी। ठीक, ये भी एनसीईआरटी का है। आज मैक्सिमम क्वेश्चन में एनसीईआरटी से ही है। चलो, सो मैं इसका पोल स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग द पोल। चलो, इसका भी पोल उतना अच्छा नहीं है क्वेश्चन का। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो इसमें तुमको करेक्ट देखना है। करेक्ट तुम्हारा यही वाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन
and temperature are the factor which can interfere with the binding of hemoglobin with oxygen. ठीक, नेक्स्ट थोड़ा देख लो. Again find the incorrect statement. एक्चुअली यहाँ पे क्लास का लिमिट तुम्हारा 1 आवर का ही है, 1 आवर ज्यादा नहीं ले सकते. एक्चुअली अनअकैडमी का लिमिट है तुम्हारा 1 आवर का क्लास. ठीक, उससे ज्यादा सो मतलब अपने आप कट जाएगा वो. सो चलो देख लो 30 का मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पोल. ठीक, चलो स्टार्ट. ठीक हो गया, देखो है. सो फाइंड द इनकरेक्ट. देख लेना इसमें अच्छा से, ये वाला एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 4 नहीं होता है, ये तुम्हारा 5 ml होता है. ठीक, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये भी एनसीईआरटी का है. ठीक, तो 31 तुम्हारा हो गया बी. देख लेना बच्चों, मैं तो स्पीड जा रहा हूँ. ठीक, PO2 इज द माइनर फैक्टर, ये मेजर होता है. ठीक, ये तुम्हारा होता है मेजर फैक्टर. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये भी एनसीईआरटी का ही तुम्हारा है. 32 चलो देख लो पोल का रिजल्ट. ठीक, सो 32 का तुम्हारा हो गया. पढ़ लेना अच्छा से, इनकरेक्ट पूछा है तो थोड़ा देख लेना इसमें इनकरेक्ट तुम्हारा है. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन. इसमें देखो क्या इनकरेक्ट है, पढ़ो. ये भी एनसीईआरटी का ही है. You have to find out the incorrect. थ्री. ठीक, तो ये होगा तुम्हारा. ठीक, देख लेना इसमें ये दो में इनकरेक्ट है. यू कंपेयर विद एनसीईआरटी बुक एंड यू विल फाइंड द आंसर. ठीक,
34 34 Yes, Mohammed beta, welcome to the class. Hope you are fine. चलो इसका भी पोल उतना अच्छा नहीं है. Hitesh, I think you are fine. So 34. Find the incorrect statement. Find the incorrect statement. Okay. तो carefully study. तुमको इसमें मिल जाएगा. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite significant. ये होता है insignificant. Okay. So ये वाला देख लो. दीक्षा, good evening. Find the incorrect statement. इसमें फाइंड क्या इनकरेक्ट है. ठीक, ये भी एनसीईआरटी का है. चलो देख लो. 35 है. प्रियम नमस्ते. चलो एटलिक्टेसिस होता है कोलैप्स्ड लंग. रजत ने पूछा है एटलिक्टेसिस क्या है सर. मतलब इसमें क्या होता है, तुम्हारा एल्वेओली या लंग्स कोलैप्स हो जाता है. ठीक, ओके, समझ में आया. तो फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसमें तुम्हारा इनकरेक्ट तुम्हारा है 35 में. तुम्हारा देख लो ये वाला है. अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. यहाँ पे तुम्हारा ट्राकिया है. ठीक, यहाँ पे ट्राकिया, ये ब्रोंकाई होना चाहिए. which is false about occupational respiratory disorders. क्या इसमें false है इसके बारे में? एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें क्या गलत है. ठीक, तो पढ़ लो एक बार अच्छा से 36 का. चलो which is false about occupational respiratory disorders. इसमें क्या false है? क्या इसमें फॉल्स है. ठीक, देख लो. ठीक, तो 36 इसमें तुम्हारा देख लेना. ये तुम्हारा लॉन्ग एक्सपोजर, नॉट शॉर्ट एक्सपोजर, कैन गिव राइज टू. ये तुम्हारा होगा लॉन्ग एक्सपोजर. ठीक, यहाँ पे शॉर्ट दिया गया, तो ये इसमें गलत है. सो एक इजी क्वेश्चन है इसका. मैंने कल थ्योरी क्लास भी लिया है. तुम थ्योरी इसका देख सकते हो. इसका तुम 37 का. यस, अध्ययन बेटा, गुड इवनिंग. चलो रॉन्ग पोल देखते हैं. लेट्स चेक. वो सिद्धार्थ बोल रहा है कि रॉन्ग पोल मैंने दे दिया है. चलो
हाँ, यस यस, ओके ओके, ठीक। हाँ, ये एक्चुअली तुम्हारा ये थोड़ा इसमें गलत हो गया है, ठीक। ये वाला ये तुम्हारा होगा रेनिन, ठीक। सो ए फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट्स, ठीक, एक्चुअली आंसर यही होगा, ठीक। हाँ, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ठीक। ये रेनिन तो उस हिसाब से, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो नेक्स्ट बाद वाला स्टेप तुम्हारा है, ठीक। तो ये होगा, ठीक, ओके। तो ये होगा, याद रखो इसका आंसर तुम्हारा, जो जेजी सेल्स होता है, व्हेन देयर इज अ फॉल इन जीएफआर, द जेजी सेल्स विल रिलीज रेनिन, RENIN। चलो, इसका पोल बहुत फास्ट करते हैं, एक इजी क्वेश्चन है, तो इसका पोल बहुत फास्ट करते हैं। चलो, ठीक। तो 38 का तुम्हारा होगा। चलो थोड़ा स्पीड थोड़ा जाते हैं। ये थोड़ा देख लो। Ionic theory of nerve impulse propagation was given by Hodgkin Huxley, Hansen Huxley, Niederjerk and Huxley, none of the above. हाँ, एक एक आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ तो एनसीईआरटी से बाहर भी पढ़ना चाहिए। देख लो, ये याद टिपिकल क्वेश्चन तुम्हारा है ये वाला, ठीक। हजकिन एंड हुक्सले, ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज, मैंने कल ही इसका एक क्लास लिया है बच्चों, ठीक है। जिसको ये पता नहीं है तो ये मेरा क्लास तुम देख लो, थ्योरी क्लास में इसको मैंने समझाया। इट वाज आफ्टर क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल फॉर न्यूरॉन इज, if you want the explanation of this question you see my previous theory class। कल का थ्योरी क्लास में मैंने इसको समझाया है कि क्या होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, क्या होता है। yes I will clear your doubt, ठीक। yes I will clear your doubt। in nocturnal birds the retina was mostly contains, क्या होगा ये। चलो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया बच्चा लोग। In nocturnal birds, the retina mostly contains what? Rods, ठीक। So आज के लिए बस इतना बच्चों। Right to all। तो पेशेंसली रहो, नीट डेफिनेटली तुम लोगों का होगा, चाहे जब भी हो नीट तो होगा ही होगा, लेकिन यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड।